हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल। आज हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री से संबंधित पूरा कंसेप्ट आज क्लियर होने वाला है। अगर आपको मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए कि कैसे उसका कॉम्पोजिशन होता है, कैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको पता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति केंद्र में होती हैं, वैसे सिमिलर उसी तरह से ही मुख्यमंत्री की नियुक्तियां राज्य में होती हैं। परंतु हमें पता होना चाहिए हम कि वास्तव में मुख्यमंत्री की में जो कंपोजिशन नियुक्तियां कैसी होती है और शक्तियां क्या क्या है। हम आज की इस वीडियो में उन्हीं शक्तियों के बारे में ही बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री वास्तव में क्या है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करें हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। देखिए बच्चों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जी हाँ, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अब राज्यपाल की मर्जी नहीं है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नहीं। राज्यपाल जो है बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल का नेता जो होता है ना, उसको मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कहने का मतलब है राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुमत दल का नेता क्या होता है? अब आपके दिमाग में ये भी कंफ्यूजन होगा। अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे 68 जो विधानसभा सीट्स हैं, उसमें से जिस दल को, जिस राजनीतिक पार्टी को ज्यादा सीटें आती हैं, ये ज्यादा सीटें जीतती हैं, वो बहुमत होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो जीते हुए जो विधायक है, जो विनर्स जो कैंडिडेट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं, जिसे बहुमत दल का नेता कहते हैं। और वही नेता मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि किसी भी पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त नहीं होता है। मान लो 3 दल है और एक 25 सीट जीतता है, एक 19 और एक 24। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे अगर इन तीनों में विवाद हो जाएगा कि हम किसी को भी समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो 19 वाला 24 के साथ नहीं जाएगा, या फिर 19 वाला 25 के साथ नहीं जाएगा। कहने का मतलब ना 19 वाला यहाँ पे जा रहा है, ना यहाँ पे जा रहा है। उस स्थिति में क्या होगा, जो राज्यपाल जो है वो उस नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए ऑफर करेगा, मतलब उस नेता को मुख्यमंत्री के लिए अपॉइंट करेगा जिसकी सीटें सबसे ज्यादा विधानसभा में हो। ठीक है, मान लो अब 25 वाला राज्यपाल ने क्या बना दिया, मुख्यमंत्री अपॉइंट कर दिया। ठीक है, परंतु इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये सीटें है 19 और 24, ये तो यहाँ पे ऐसे रहेगी। मुख्यमंत्री तो मान लो 25 सीट वाले में से किसी को बना दिया, परंतु उसको जो है बहुमत साबित करना ही पड़ता है। मतलब उसे इनकी सपोर्ट चाहिए ही होती है, इनकी सपोर्ट हो या किसी की सपोर्ट है, मतलब बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा जो है विधायक जो है इसके समर्थन में होने चाहिए। 1998 में बहुमत तो किसी भी पार्टी को हिमाचल में प्राप्त नहीं हुआ था। उस स्थिति में राज्यपाल ने राजा श्री वीरभद्र सिंह जो है उनको मुख्यमंत्री अपॉइंट किया था। ठीक है ना, परंतु हुआ क्या, राजा साहब जो है सदन में अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर सके। हिबिका ने समर्थन किया था भाजपा को, जो 3-4 सीटें थी, जिससे राजा जो है, राजा वीरभद्र सिंह की सरकार जो है गिर गई थी, उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। और उसके बाद जो है श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, यही मैंने उदाहरण दिया यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त 1998 में जो है हिमाचल में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उस स्थिति में क्या हुआ, सबसे ज्यादा सीटों की बात करें तो वो कांग्रेस के पास थी, परंतु कुछ सीटें हिबिका ने भी जीती थी। और अगर हिबिका जो हिमाचल विकास कांग्रेस, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती तो वहां पे भाजपा की सरकार बननी थी। कांग्रेस की सरकार बहुमत थी, अगर वो कांग्रेस को सपोर्ट करती तो वो कांग्रेस की ही बननी थी।
परंतु ज्यादा सीटें होने के कारण जो है राजा वीरभद्र को अपॉइंट किया गया था, ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए राज्यपाल के द्वारा। परंतु राजा साहब जो है वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और उस स्थिति में उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। और त्याग पत्र देने के बाद हिमाचल विकास कांग्रेस ने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था, भाजपा को सपोर्ट किया था और आदरणीय धूमल जी उस वक्त जो है फिर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मुझे लग रहा है नियुक्ति संबंधी कोई भी टेक्निकल पॉइंट हुआ अब नहीं रहा है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम टेन्योर की बात करते हैं। अवधि, अवधि का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं। अवधि तो 5 वर्ष ही होती है ना। 5 वर्ष मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, जैसा कि सभी विधायकों का होता है, विधानसभा का होता है, यह संविधान में वर्णित है। परंतु कुछ परिस्थितियों में समय से पहले भी विधानसभा भंग होती है। मुख्यमंत्री के पास शक्ति रहती है कि वो कब मुख्यमंत्री चाहे तो वो विधानसभा को भंग करके अपना जो कार्यकाल है खत्म कर सकता है। परंतु ऐसा होता नहीं यार, ना ही कोई मुख्यमंत्री आज तक ऐसा किया होगा। अगर किया होगा तो उसके बारे में मुझे फिलहाल तो जानकारी नहीं है, बट मुझे लगता नहीं कि किसी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का कोई काम किया होगा कि 5 साल से पहले ही विधानसभा को बर्खास्त करके भंग करके चुनाव करवाया हो। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। ये कुल मिला के अवधि की बात करें तो 5 वर्ष होती है, जैसे कि सभी विधायकों की होती है। ठीक है, कार्य एवं शक्तियों की बात यहाँ पे करिए। देखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है, ठीक है, बहुमत दल के नेता को, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद क्या होता है, जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का गठन करता है, निर्माण करता है। मंत्री परिषद का निर्माण मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जी हां, आपको बता दें राज्य का मुख्य कार्यपालक राज्यपाल होता है, परंतु वास्तविक शक्तियां जो है मुख्यमंत्री के पास ही होती हैं। जैसे प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है और राष्ट्र का कार्यपालक की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब क्या करता है, मंत्री परिषद का निर्माण का मतलब है अब जो मुख्यमंत्री है उसके परामर्श से राज्यपाल उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के साथ काउंसिल में डालता है, मंत्री परिषद में डालता है, जिनको मुख्यमंत्री ने रेकमेंड किया है। ठीक है, जिनको मुख्यमंत्री ने सुजेस्ट किया है, उनके नामों की एक सूची बनाई जाती है और उनको मंत्री परिषद में किन किन विधायकों को लेना है या सदस्यों को लेना है उसकी सूची तैयार की जाती है और उन्हें जो है फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति दी जाती है और क्या बोलती हैं वो शपथ भी करवाई जाती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मंत्री परिषद देखिए, यहाँ पे मंत्री परिषद का जो भी निर्माण होता है वो मुख्यमंत्री की इच्छा पर ही रहता है। अब मंत्री बना दिए, मान लो हिमाचल में 10 मंत्री बना दिए, 12 मंत्री बना दिए, 12 मंत्री बना दिए। अब उसके बाद क्या होता है, विभागों का वितरण होता है। इन मंत्रियों को विभाग दिए जाते हैं। अलग अलग जो भी प्रदेश के विभाग है, विभाग इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी कार्य को सुगमता से, आसानी से और सही तरीके से करने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए विभागों का वितरण होता है और जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उनको जो है विभाग दिए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं, इंचार्ज बनाया जाता है। ये आपको सभी को पता होगा। जब भी मंत्री परिषद की कोई भी मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है और जो निर्णय मंत्री परिषद में लिए जाते हैं उसमें जो है मुख्यमंत्री की स्वीकृति होना जरूरी होता है। चाहे अन्य जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनकी सहमति अगर नहीं भी होती है तो चलेगा, परंतु मुख्यमंत्री की सहमति जो है इस मीटिंग में या जो भी मंत्री परिषद में फैसला लिया जाता है उसमें होना जरूरी होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम मंत्रियों को पद से हटाने की बात करें। देखिए होता क्या है, कई बार मंत्री या मुख्यमंत्री के बाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है यार। कई बार ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि किसी मंत्री को हटाना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है, अगर किसी मंत्री को उसके पद से पदच्युत करना है, हटाना है, तो उसके लिए क्या करता है करेगा मुख्यमंत्री, उस मंत्री को बोलेगा आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। अगर वो इस्तीफा मंत्री नहीं देता है तो वो राज्यपाल को परामर्श देके, राज्यपाल को लिख के जो है परामर्श देके जो है उसको उसके मंत्री पद से हटा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो राज्यपाल को इसलिए लिख के देते हैं क्योंकि वो राज्यपाल क्या है, मुख्य कार्यपालक है
और जो अपॉइंटमेंट, जो नियुक्तियां मंत्रियों को की जाती हैं वो राज्यपाल के ही द्वारा की जाती है, परंतु उसमें जो है सहमति किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। उसी प्रकार से किसी मंत्री को अगर हटाना हो तो मुख्यमंत्री उसे हटा सकता है राज्यपाल के माध्यम से, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए विधानसभा को भंग करना, ये बात ऊपर भी आ गई थी, टेन्योर में भी आ गई थी। हाँ, अगर विधानसभा को भंग करना हो तो मुख्यमंत्री खुद जो है वहां पे अपना रेजिग्नेशन दे देता है, रिजाइन कर देता है, और जो विधानसभा है ऑटोमेटिकली भंग मानी जाती है। परंतु ऐसा होता नहीं है और ना ही ऐसा होगा। हो सकता है कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां बने कि मुख्यमंत्री को जो विधानसभा ही भंग करनी पड़े, वो अलग बात है। तो ये शक्तियां भी उनके पास होती है, शक्तियां तो काफी है मुख्यमंत्री की, परंतु मैंने यहाँ पे जरूरी जो पावर्स है जिनके बारे में हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, वही मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो आगे देखिए वित्त पर नियंत्रण, वित्त फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस का टोटल जो कंट्रोल है वो मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है, या तो किसी वित्त मंत्री को भी अगर बनाया जाता है, अगर किसी प्रदेश में इस प्रकार से वित्त मंत्री बनाया जाता है तो वित्त मंत्री को भी वित्त बिल विधेयक में संशोधन करने के लिए डायरेक्शन मुख्यमंत्री दे सकता है, क्योंकि उसके पास पावर्स शक्तियां हैं उसकी, क्योंकि वह मुख्यमंत्री है, ठीक है। इस प्रकार से काफी शक्तियां हैं, विभागों के बीच में तालमेल बनाना और अपॉइंटमेंट्स करवानी, जैसे एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट हो या बड़े बड़े अधिकारियों के अपॉइंटमेंट हो, ठीक है दोस्तों। ये पावर्स थी, काफी सारी वाइड पावर्स है, बट जो इंपॉर्टेंट पावर्स है उनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, साफ हुआ होगा, स्पष्ट हुआ होगा मुख्यमंत्री के बारे में जितना भी जो प्रोसेस है, ठीक है।